नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। गोरखनाथ मंदिर में तैनात पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की जांच के लिए एटीएस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। कोर्ट ने मुर्तजा को 7 रोज की एटीएस रिमांड में भेजा है। कल पूरी रात एटीएस ने किसी अज्ञात जगह पर मुर्तजा से पूछताछ की। मुर्तजा से गोरखनाथ मठ में जाने और वहां नारे लगाने और फिर धारदार हथियार से हमला कर देने की वजह पूछी गई। एटीएस अब मुर्तजा से यह भी पता करने की कोशिश में है कि क्या उसका कोई आतंकी कनेक्शन भी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा बार बार अपने बयान बदल रहा है। इस बीच एटीएस की एक टीम नेपाल में उसके कनेक्शन का पता लगाने भी गई है। तो गोरखनाथ मंदिर पर आज शुरू हुई एटीएस की जांच। एटीएस ने रात भर मुर्तजा से पूछताछ की है। क्या मुर्तजा का कोई आतंकी कनेक्शन है या कोई किसी संकेत के तहत उसने ऐसा काम किया। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब ये है कि भाई उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो कुछ एक तो वो बचपन से ही डिप्रेशन वगैरह का शिकार है, उसका इलाज भी हुआ, नौकरी भी इसलिए उसने छोड़ी और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है। देखिए, भाग तो गया, कोई क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल होता तो उनको छुपना भी आता है। तो ये क्या है कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड हो गया और इसका आउटबर्स्ट जो है उसने ज़्यादा इंतजार भी न किए। कोई प्लानिंग उसकी नहीं रही होगी। एटीएस के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है तथा हमारी जो एटीएस और एसटीएफ दो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं उनको इस पूरे प्रकरण के पर्दाफाश के लिए लगाया गया है। हम अन्य सभी एजेंसियों के साथ भी संपर्क बना रहे हैं और जो ये घटना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसकी गंभीरता को मानते हुए ही हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी को आप सुन रहे थे और मुर्तजा के पिता को भी आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता, दो सहयोगी जुड़े हैं। मुंबई से इंद्रजीत है और हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं मानस श्रीवास्तव। मैं मानस के पास चलती हूँ। मानस, दो एजेंसियां एसटीएफ एटीएस दोनों जांच में जुटी हैं। रात भर पूछताछ हुई है और हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश है। तो अब तक पूछताछ के दौरान क्या बातें निकल कर आई हैं? देखिए, एटीएस बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मुर्तजा अब्बासी मानसिक रूप से विक्षिप्त है या कमज़ोर है, क्योंकि जब ये जांच शुरू हुई उसके बाद एक लैपटॉप पुलिस ने जब्त किया है, एटीएस ने जब्त किया है, जिसमें एक वीडियो जिसको 300 बार देखा गया मुर्तजा अब्बासी के द्वारा। वो वीडियो दरअसल अबू हमजा का वीडियो है जो उसने डाल रखा है सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे, और उसको 300 बार, एक ही वीडियो को 300 बार देखा गया, जिसमें जिहाद करने की ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल एक तरीके की ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि अगर कोई वन मैन आर्मी के तौर पर किसी जिहादी को उतारा जाए तो वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है, इसकी उसमें ट्रेनिंग देने का जिक्र किया गया, ऐसी जानकारी मिली है। तो 300 बार एक ही वीडियो को देखे जाना इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश का हिस्सा, और इसी थ्योरी के आधार पर ही एटीएस आगे बढ़ रही है। और एटीएस की टीम जब मुंबई पहुंची है तो वो वहाँ पर जहाँ ये अपने परिवार के साथ मुर्तजा अब्बासी रहता था वहाँ पर पूछताछ कर रही है और उनके आसपास के लोगों से, क्योंकि एटीएस को इस बात का और एक और शक भी है कि मुर्तजा के साथ उसके 2 साथी और रहे होंगे। ऐसा एटीएस का और जांच एजेंसियों का मानना है कि जो उस वक्त किसी फिराक में रहे होंगे, लेकिन चूँकि वहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया, पीएसी के जवानों ने जिस मुस्तैदी से और आसपास के लोगों ने जिस दिलेरी से वहाँ पर इसका सामना किया, तो इनको मौका नहीं मिल पाया और ये दोनों फरार हो गए। तो पुलिस और एटीएस की टीम इनकी भी तलाश कर रही है। दूसरी एक बात सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आई कि गोरखनाथ मंदिर का एक नक्शा भी इसके पास से बरामद हुआ। हालांकि ये खबर थोड़ी अपुष्ट सी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इसके पास से एक नक्शा भी बरामद हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिसको लगातार एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं और वो ये इसको एक साजिश, एक आतंकी साजिश मान करके ही अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। तो अभी तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं एटीएस को, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सोच समझ कर की गई कोई वारदात है। ठीक है मानस, मुंबई चलते हैं। मुंबई से इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आईआईटी मुंबई से मुर्तजा इस शख्स ने पढ़ाई की ऐसी खबर है और अब एटीएस की एक टीम मुंबई भी पहुंच चुकी है। वहां से किस तरह का अपडेट है इस मामले को लेकर?
जी बिल्कुल, एटीएस की जो टीम है उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। जिस सोसाइटी में वो रहता था वहाँ के लोगों से पूछताछ की गई है। मैं अभी उसी सोसाइटी में मौजूद हूँ। ये मिलेनियम टावर है, देखिए काफ़ी हाई प्रोफाइल टावर है। इसी टावर में 2014 तक मुर्तजा का परिवार रहता था। इसके बाद इस टावर में जो घर था उसको बेच दिया और उसके बगल में थोड़ी दूर पर एक घर लिया। हालांकि वो भी घर अभी किराए पे है और पूरा परिवार लखनऊ चला गया। लेकिन जो मुर्तजा के बारे में जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो काफ़ी पढ़ाकू था, लोगों से कम घुलता मिलता था। लेकिन जिस तरह से उसने अटैक किया है, कहीं न कहीं लोन वुल्फ अटैक की याद दिलाता है और उस तरह का रेडिकलाइज किया गया है और किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी या ऑफलाइन, जैसा कि वो नेपाल गया था या किसी और के संपर्क में था। ये सारी चीज़ें तलाशी जा रही है। चूंकि मुंबई में उसने पढ़ाई की, मुंबई नवी मुंबई में रहता था, तो बहुत सारे उसके कॉन्टैक्ट मुंबई में मिले हैं। इसलिए एटीएस मुंबई के लोगों जो उसके दोस्त हैं, उसके जानने वाले हैं, उनसे लगातार बात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में जान रही है। और जो लोग उसके संपर्क में थे उनकी भी भूमिका तलाशी जा रही है कि वो किस तरह के लोग हैं, कौन लोग हैं। चूँकि काफ़ी पढ़ा लिखा है, केमिकल इंजीनियर था, तो कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये लोन वुल्फ अटैक करने के लिए तैयार तो हुआ था, गया तो था, लेकिन कटारी लेकर गया था। तो ये एक थोड़ा सा संदेह पैदा करता है और दोनों एंगल से एटीएस जांच कर रही है। लेकिन अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है, क्योंकि इस तरह का आपने देखा होगा शीतल के पहले बहुत सारे यूथ पकड़े गए थे देश भर से, जो एटीएस है पकड़ रहे थे युवाओं को, जो कि आईएसआईएस से प्रभावित हो रहे थे, ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग ले रहे थे और वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ न कुछ इसी तरह का ये भी मामला दिख रहा है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका ऑनलाइन रेडिकलाइज किया गया हो इसको। ठीक है, ठीक है। मानस, नेपाल कनेक्शन के बारे में बताइए। नेपाल का कनेक्शन क्या है इस शख्स का? और जैसा कि हमें अभी इंद्रजीत दिखा रहे थे कि जहां ये मुंबई में रहता था ये शख्स और इसका परिवार, बहुत हाई प्रोफाइल इलाका, हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, और फिर अब ये लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। तो इनका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि पिता का बयान भी सामने आया, हमने देखा है। देखिए शीतल, कि आपको याद होगा कि चुनाव से करीब 8-10 महीने पहले की आपको घटना याद होगी कि लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एटीएस ने एक रेड की थी और वहां से एक आतंकी को गिरफ्तार किया था और कुछ उसके दूसरे साथी पकड़े गए थे। उस घर से आपको याद होगा कुकर बम भी बरामद हुआ था। ये पुलिस और एटीएस की टीम मुर्तज़ा अब्बासी से उनके कनेक्शंस को जोड़ने की कोशिश कर रही, क्योंकि ये लोगों के ज़रिए ये मालूम पड़ा था कि नेपाल के ज़रिए ये लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने जाते थे और नेपाल हमेशा से ही एक रास्ता रहा है पाकिस्तान तक पहुंचने का, क्योंकि आसानी से इंडिया से आप नेपाल जा सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग अगर आप क्षेत्र में देखेंगे तो तमाम जिलों से सीमाएँ जुड़ी हुई हैं नेपाल की। तो ये इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन वीडियो जिसको उससे 300 बार देखा, इससे ठीक पहले ये नेपाल भी गया था। और आपको बता दें कि गोरखपुर से जो नेपाल का बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हर रोज़ हज़ारों लोग गोरखपुर से नेपाल की तरफ जाते हैं और नेपाल से बहुत सारे लोग गोरखपुर की तरफ आते हैं। तो ये माना जा रहा है कि चूँकि सीमावर्ती इलाका पड़ता है नेपाल का गोरखपुर, इसलिए ये माना जा रहा है कि नेपाल भी गया होगा। हालांकि ये खबर थोड़ी सी अपुष्ट है, लेकिन जो नक्शा जिसकी बात की जा, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि गोरक्षा पीठ का जो नक्शा, जो मंदिर का नक्शा बरामद हुआ है, ये माना जा रहा है कि इस नक्शे को हासिल करने से पहले मुर्तज़ा अब्बासी नेपाल गया था और नेपाल में ही वहाँ पर उसकी जो दूसरे जो आतंकी संगठन हैं जिनका मैं कनेक्शन पहले बता रहा था कि लखनऊ में जो एटीएस ने जब छापा मारा था उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कुकर बम बरामद हुआ था, तो वो लोग भी नेपाल गए थे और ये माना जा रहा है कि इन सबका आपस में कुछ कनेक्शन है। तो देखिए, शुरुआती जांच है। एटीएस की टीम अब तक जितने भी इस उम्र के, इस एज ग्रुप के जो आतंकी अब तक पकड़े गए हैं पिछले कुछ महीनों में, उन सबका एक दूसरे से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही, ताकि उन कड़ियों को पकड़ करके उनके सहारे किसी नतीजे पर पहुंचा जाए कि तो किसी तरह की कोई बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं है, इसलिए आतंकी कनेक्शन खंगालने की कोशिश यूपी पुलिस कर रही है और एक बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है, ऐसा भी हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कहते हुए सुना। आप दोनों का, इंद्रजीत और मानस, इस अपडेट के लिए बहुत धन्यवाद। नजर रखिए, फिर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।